कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले बड़े ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि एसआईपी के भी अपने डार्क साइड्स होते हैं। अगर आपने ठीक से देखा होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस वीडियो को ध्यान से देखना। मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। सबसे पहली बात, रेगुलर और डायरेक्ट की जो कॉन्सेप्ट है इससे बाहर निकलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इन्वेस्ट करो, किसी एडवाइजर के थ्रू भी कर रहे हो तो करो। एक्सपेंस सोचो, कोई ज्यादा इतना यूजफुल नहीं है, इतना मत सोचो। क्योंकि अगर यही सोचते रहोगे ना कि जब तक मैं म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझ नहीं लूंगा तभी इन्वेस्टमेंट करूंगा और डायरेक्ट में ही करूंगा, तो इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है, जो अर्ली स्टेज है, वो आप मिस करते चले जाओगे। और शायद आप इन्वेस्ट ना भी करो, बहुत टाइम निकल जाए। इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे रूल्स है एसआईपीज में, जिसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है। प्लीज वॉच दैट वीडियो टिल द एंड, लिंक मैं कर दूंगी इसके साथ। सबसे पहली बात कि एसआईपी करो, बहुत जरूरी है, किसी तरह कोई नेगेटिव कॉल नहीं है। फ्लोज इसमें क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि एसआईपी हर चीज का सोल्यूशन है। हर चीज का सोल्यूशन है, सच है, लेकिन अगर एसआईपी को भी बहुत ही डिसेंट और एसआईपी को बहुत ही सीरियस और डिसेंट वे से किया जाए, जैसे कि मैंने पूरी वीडियो में बताया हुआ है। सबसे पहली बात, रेगुलर और डाइट के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलो। रेगुलर की एसआईपी भी अच्छी होती है और डाइट की एसआईपी भी बहुत अच्छी होती है। म्यूचुअल फंड अच्छे समझते हो, सब कुछ जानते हो म्यूचुअल फंड के बारे में, तो ही डायरेक्ट पर जाना, नहीं तो किसी एडवाइजर की सलाह ले लो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, इतना मत सोचो। अगर यही सोचते रहो कि जब सब कुछ सीख जाऊंगा, म्यूचुअल फंड में अच्छे जान जाऊंगा तभी डायरेक्ट से इन्वेस्ट करूंगा, रेगुलर की फंड्स लूंगा ही नहीं, तो आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अर्ली स्टेज पे मिस कर रहे हो। लॉन्ग टर्म में जो एक विजन सेट किया है वहां तक पहुंचने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक लोग काफी आगे निकल चुके होंगे जब आप स्टार्ट करोगे, सिर्फ इसी कंफ्यूजन के चक्कर में कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है रेगुलर का डायरेक्ट से। डायरेक्ट की फंड जब भी पिक करो जब म्यूचुअल फंड में अच्छी तरह डीप नॉलेज लगते हो, वरना किसी एडवाइजर के थ्रू पिक कर लो। जो एडवाइजर्स होते हैं वो ऐसे फंड सजेस्ट करते हैं जो आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और उस टाइम पे जब आपका रिटर्न ज्यादा होगा ना, तो आपका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा और आपके हाई एक्सपेंस रेशियो को भी बीट करेगा आपका रिटर्न। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसआईपी को यूजफुल बनाना है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसआईपी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्कीम्स में, अलग अलग कैटेगरी में एसआईपी करो। कई लोग होते हैं एक ही स्कीम में, एक ही फंड में, एक ही एमसी में काफी एसआईपी ले लेते हैं। स्मॉल है तो स्मॉल ही भर लिया, ऐसा स्मॉल कैप की काफी सारी एसआईपी ले लेते हैं। अगर मिड कैप के सारे फंड अच्छे लग रहे हैं तो काफी सारे उठा लेते हैं। लार्ज के अच्छे लग रहे हैं तो काफी सारे उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं हमने डाइवर्सिफिकेशन किया। देखो, सिंगल म्यूचुअल फंड की स्कीम में ही इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है कि आपको ढेर सारे म्यूचुअल फंड भरने की जरूरत ही नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। लार्ज कैप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करता है, मिड कैप उसके बाद से स्टार्ट होती है जो 150 कंपनी, 101 से 250 कंपनी तक इन्वेस्ट करता है। 251 से कंपनी स्टार्ट होती है वो सारी स्मॉल साइज कंपनी होती है। तो सोचो एक सिंगल स्कीम में इतना डाइवर्सिफिकेशन है तो पोर्टफोलियो को कचरा बनाने की जरूरत नहीं है। सोच समझ को 5 स्कीम में इन्वेस्ट करो, क्योंकि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में कहा गया है डोंट पुट योर ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट। बास्केट गिरी तो सारे अंडे टूटेंगे। तो इसीलिए इस लॉस से बचने के लिए 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड कैटेगरीज में इन्वेस्ट करो, लार्ज मिड स्मॉल, जो आपको सही लगता है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप एंड डेट फंड। कोई सजेशन नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फंड पिक करते वक्त इसके बारे में अच्छे से चेक करो। अगर खुद से पिक कर रहे हो तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, शार्प रेशो क्या है, बीटा क्या है, अल्फा क्या है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। फंड मैनेजर अगर आप ज्यादा भी नहीं दे सकते तो एक स्कीम को उसके रेशो से मेजर किया जाता है, जैसे अल्फा हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, शार्प रेशो हो गया, बीटा हो गया। ये 4 चीजें आप स्कीम में चेक कर लो और तब भी आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर इसको डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं बना दूंगी। बाकी जो एसआईपी होती है इसकी क्या डार्क साइड होती है और एसआईपी किस तरह से नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, वो मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल द एंड, बाय।